अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा, तो ये वीडियो हमारी होने लगी है इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडिकेटर हम देखेंगे, जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, काफ़ी रिलाई करता हूँ उसके ऊपर, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ चार्ट के ऊपर आप आ जाएंगे और यहाँ पे जो टॉप पे आपको ये इंडिकेटर्स नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, टेक्निकल्स पे आ जाएँ, इसमें इंडिकेटर सेलेक्ट हुआ होगा, यहाँ पर आप लिख लें RSI। ठीक है, मैंने फेवरेट्स में डाला हुआ इसलिए ऊपर आ रहा है। आप यहाँ पर देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इसको आपने सिंपली क्लिक करना है तो ये आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और आपने इसमें फिर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपको दो लाइंस नज़र आएंगी और तीन लेवल्स मार्क हुए नज़र आएंगे। ठीक है, अब लाइंस क्या हैं, ये वाली जो लाइन है ना, जो पर्पल हमें नज़र आ रही है, ये लाइन RSI की है। ठीक है, और ये येलो लाइन जो है ये RSI की मूविंग एवरेज है। जो ये नॉइस है ना, ये ऊपर नीचे हो रही है, इस नॉइस को क्लियर आउट करके उसकी एक एवरेज निकाली हुई है कि प्राइस RSI की एक एवरेज क्या चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीन लेवल्स हैं हमारे पास, 30 का लेवल है, 50 का लेवल है और हमारे पास 70 का लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 का लेवल जब आएगा, ठीक है, तो 30 का लेवल हमारे पास एक उसका पॉइंट होता है, रिवर्सल का पॉइंट होता है, और हमारे पास एक 70 का लेवल जो है वो रिवर्सल का पॉइंट हो सकता है। अबव 70 भी जाती है, लेकिन वहाँ से ज़रा आपको फिर एहतियात करना शुरू कर देते हैं लोग। 70 अबव भी आपको थोड़ी एहतियात करनी होती है और बिलो 30 भी। ठीक है, अब एहतियात क्यों करनी होती है? बिलो 30 का मतलब है कि प्राइस यहाँ से यहाँ पे बिलो 30 आ गई है तो काफ़ी सोल्ड हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, एसेट काफ़ी सेल आउट हो चुका है और प्राइस स्ट्रेंथ जो है उसकी काफ़ी गिर चुकी है, तो यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। जैसे हम यहाँ पर चार्ट पर आ जाएं, यहाँ पे हम प्राइस देखें तो यहाँ से इस जगह से इसने एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। ठीक है, प्राइस 118,968 के लेवल से 112 के लेवल तक आ गई। ठीक है, ये जो ड्रॉप था ना, अब इसी को अगर हम यहाँ पर देखें RSI में, इसको मैं एक सेकंड बड़ा कर देता हूँ कि आपको सही से नज़र आ जाए। सॉरी, ये अच्छा, ये जो ड्रॉप हमें नज़र आ रहा है ना, ये ड्रॉप, ये देखें, प्राइस बिलो 30 चली गई। ठीक है, बिलो 30 जिस टाइम गई तो ये एक आपके लिए रिवर्सल का पॉइंट बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर सब, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, प्राइस एक सपोर्ट के ऊपर भी आई हुई है, हमने ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पड़ी थी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपनी सपोर्ट बनाई हुई थी। ठीक है, अब प्राइस उस सपोर्ट के ऊपर आई है, यहाँ पे हम अपना RSI देखते हैं, वो बिलो 30 किया हुआ है, मार्केट अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, एसेट में, तो यहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा रिवर्सल लिया। ये देखें, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से उसने एक छोटा सा रिवर्सल लिया, प्राइस अप मूव की, थोड़ी सी उसने नीचे की तरफ मूव किया। मार्केट कभी भी ऐसे या ऐसे मूव नहीं करेगी, हमेशा अगर उसने ऊपर भी जाना है तो वेव में जाएगी। अपवर्ड मूव, थोड़ी सी उसने करेक्शन ली, फिर ऊपर, फिर करेक्शन ली, फिर ऊपर, हमेशा वेव्स में मूव करेगी मार्केट। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे RSI बिलो 30 चला गया। ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री ली RSI को देखते हुए। ठीक है, और ये RSI जब भी अपने MA को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये हमारे पास एक अच्छा बाय सिग्नल बनता है। ठीक है, मूविंग एवरेज भी उसकी नीचे आई हुई थी, RSI ने नीचे से उसको अपवर्ड की तरफ ब्रेक किया। यहाँ पे प्राइस ने भी एक रिवर्सल लिया, अपनी सपोर्ट पे थी, RSI बिलो 30 था, यहाँ से उसने एक रिवर्सल लिया, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया और फिर उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिली अपवर्ड। ठीक है, यहाँ से तकरीबन 112 के लेवल से हमें 123 124 ऑलमोस्ट के हमें एक रैली मिली थी। ठीक है, हाँ, 124,474 की एक रैली मिली थी। और फिर जिस टाइम प्राइस अगर हम यहाँ पर देखें, अबव 70 चली गई है RSI। ठीक है, प्राइस भी काफ़ी ऊपर चली गई और RSI भी हमारे पास उस लाइन को क्रॉस करता हुआ अबव 70 है, तो यहाँ पर क्या है, ओवरबॉट कंडीशन में है। ठीक है, ओवरबॉट मतलब कि काफ़ी ख़रीदारी इसमें हुई हुई है, काफ़ी सेलर्स ने बहुत अच्छी तरह इसमें ख़रीदारी की हुई है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वही हुआ, यहाँ पे अबव 30 है हमारे पास RSI, वो प्राइस हम यहाँ पे देखें तो उसने ब्रेकआउट किया
अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देखेंगे, जब रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, ठीक है, रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर लिया, RSI को हम जब देखते हैं तो वो अबव 70 की जोन में गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बाय सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हुए, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, वहाँ से वो प्राइस वापस नीचे गिरी। फिर उसके बाद प्राइस ने दोबारा ये 50 की लेवल से भी ऊपर चली गई है, ठीक है। 50 एक न्यूट्रल जोन है, तो मतलब ऊपर की तरफ हमारे पास है, तो यहाँ से भी एक रिवर्सल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी होती है जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ काफ़ी, और काफ़ी इस पर रिलाई भी करता हूँ। मेरा जो अभी वाला एग्ज़िट था, मैं जो लास्ट वीडियो में आपको बताया भी होगा कि इस पॉइंट के अराउंड कोई 122 के अराउंड मैंने अपनी सारी ट्रेड्स बंद कर दी थी। उसकी वजह ये थी, अगर इस पे आ जाएं, अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस टॉप को देखें और इस टॉप को देखें, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे बनाया है हाई, फिर उसका हायर हाई, एक हाई से ऊपर दूसरा हाई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड बनाएं, ट्रेंड लाइन लगाएं, तो ये एक हाई दूसरा हाई, ठीक है, ट्रेंड अपवर्ड की तरफ है। लेकिन जिस टाइम हम RSI के ऊपर आएँ, इसी पॉइंट पे नीचे, जब ये अबव 70 था, यहाँ पे हम इसको रखें, ठीक है, तो RSI प्राइस हमें हायर हाई बना रही है, लेकिन RSI नीचे की तरफ वो कर रहा है। RSI क्या कर रहा है, प्राइस ने हायर हाई बनाया, ठीक है, और RSI ने लोअर हाई बनाया, मतलब लास्ट हाई से अगला हाई उससे नीचे बनाया, ठीक है। तो ये आ जाती है डाइवर्जेंस, ठीक है। प्राइस तो ऊपर मूव कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, वो अब रिलेटिवली कम हो गई है, ठीक है। प्राइस ने तो अपवर्ड हाई बना दिया, लेकिन RSI ने हमें ये पहला इसने मुझे बेरिश सिग्नल दे दिया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर, अगर ये इसके बाद एक नया हाई भी बना लेती, ठीक है, तो वो किस तरह बनना था, प्राइस यहाँ से मूव करती, यहाँ तक आ जाती, ठीक है, एक नया हाई भी बना देती, तो अगर RSI हमारे पास यहाँ पे भी गिरा हुआ था, तो यहाँ पे अक्सर ये एक लोअर हाई बना देती है, तो वो एक डाइवर्जेंस में चल पड़ता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जिस टाइम बनना शुरू हो जाए, तो उसका क्या मतलब है कि प्राइस अब उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो वही हुआ, यहाँ पर हमें प्राइस में हायर हाई मिला और RSI में हमारे पास एक लोअर हाई मिला, ठीक है। तो इसी को देखते हुए मैं भी मार्केट से आउट हुआ था, सेंटिमेंट्स वगैरह चेक किए थे, जब मैंने चार्ट्स खोले तो यहाँ पे डाइवर्जेंस वगैरह बन रही थी, जिसकी वजह से मैंने एग्जिट ले लिया था। अपनी ट्रेड्स वगैरह सारी मैंने क्लोज करके कम्प्लीटली USDT में बैठ गया था वेट करने के लिए। अभी मैंने अपनी बाइंग वगैरह स्टार्ट की हुई है, कुछ इस लेवल पे कर रहा हूँ, कुछ नीचे के लेवल पे कर रहा हूँ, तो होपफुली टेम्प्रेरी डंप है और इंशाल्लाह हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा। तो ये RSI है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई किसी को समझ, तो वो मुझे मैसेज करके या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। मैं उसको, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मैं वहाँ पे उसको गाइड कर दूँगा। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम MACD और एक दो चीज़ें देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।